हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लियर है सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हो। हाँ, ओके। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी तक अपन ने डिफरेंशिएशन लेसन, देन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, देन इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, है ना। ये सारे लेसन में जितने भी थ्योरम्स है जो पेपर में बहुत बार आते हैं और इंक्लूडिंग ऑल दी थ्योरम्स अपन ने कवर कर लिए। तो आज अपन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो लेसन है आप लोगों का लेसन नंबर थर्ड ऑफ मैथमेटिक्स वन। तो इसके जो थ्योरम्स है वो देखते हैं आज। तो थोड़ा एक बार मैं आपको ये थोड़ा लेसन भी बोल दूं। इनिशियली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कोई भी फंक्शन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। एंड कोई भी इक्वेशन है जिसके अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, बराबर है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या रहता है? जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को ये अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 इक्वेशन दिखाई दे रहा है, इजंट इट? तो ये थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रहेंगी जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो थीटा के वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, इजंट इट एवरीवन? हाँ। अब उसके बाद अपन ने जैसे कि सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, ऐसे दो टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़े थे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ने जो सॉल्यूशन 0 और 2 पाई के बीच में लाई करेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन इन जनरल, उसको बोलेंगे कौन? जनरल सॉल्यूशन। तो अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी अपन ने समझ के लिया था और बाद में जनरल सॉल्यूशन देखा था। तो जनरल सॉल्यूशन में अपन ने कुछ थ्योरम्स देखना है। ये थ्योरम्स अभी तक तो अगर पीवाई क्यूज, मैंने आप लोगों को पीवाई क्यूज सभी भेजे हैं, तो वो सारे पीवाई क्यूज के अंदर तो कभी आप लोगों को ये वाले थ्योरम नहीं दिखाई दे रहे। और ये जो थ्योरम है, जैसे थ्योरम 3.1 इज साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा इक्वल्स टू, देन इन द एट दैट टाइम थीटा रहता है एन पाई प्लस माइनस वन रेज़ टू द पावर एन इनटू अल्फा। तो ये इसका जो प्रूफ है ना, इतना आप लोग पढ़ भी लेते हो तो भी आपको समझ जाएगा। और वैसे अपन ने रेगुलर बैच में ये सब कुछ किया है तो आप लोगों को पता है, तो इतना कोई डिफिकल्ट वाला पार्ट ये है नहीं। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नहीं आता है, इजंट इट एवरीवन? लेकिन एक बार ये ओवरलुक करके जाना। समझ गए ना इतना? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो कौन से है? कैन एनीवन टेल मी? सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में आएंगे, और आप लोग अगर ऑब्जर्व करते होंगे प्रीवियस ईयर के तो उसके अंदर आप लोगों को दिखाई देता होगा। मैंने अभी पीवाई क्यू वगैरह सब देखे तो उसके अंदर जो आए हुए हैं वो सारे कौन से हैं? एक है साइन रूल, दिस वन, ये साइन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन? तो कोसाइन रूल, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन। और तीसरा कौन? तो प्रोजेक्शन रूल, राइट। तो ये तीन ही थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आते हैं। और ये तीन थ्योरम अगर आप लोगों को आ गए तो आगे जो आप लोगों को कुछ आइडेंटिटीज पढ़ना है, जैसे कि हाफ एंगल फॉर्मूलीज, बराबर है ना, जैसे साइन ए/2 कॉस ए/2 टैन ए/2 का, राइट, इसके जो प्रूफ्स है, तो ये भी वो फॉर्मूले अगर पढ़ ले तो उसके ऊपर से आ जाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला, देन नेपियर्स एनालॉजी, ये सब कुछ वहां से आप लोगों को मिल जाता है, इजंट इट? तो चलो लेक्चर शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं अपन साइन रूल का प्रूफ, इंपॉर्टेंट है साइन रूल सबसे पहले। हाँ, साइन रूल। राधा, व्हाट इज साइन रूल? A upon sin A equals to B upon sin B equals to C upon sin B equals to 2R. वेरी गुड। तो आप लोगों को ऐसा दो वे से है, जैसे कि फर्स्ट वे इज व्हाट? ए अपॉन, इसको आप अलग अलग वे से लिख सकते हो आप लोग। ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, राइट। C upon sin, capital ABC stands for angle and small abc stands for what? Sides. तो is equals to इनिशियली अपन K लेते हैं, राइट। और इसको अगर मैं उल्टा करके लिखता हूँ, इसको अगर मैं उल्टा करके लिखता हूँ, वैसा भी लिख सकता हूँ ना, तो यही क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू, इसको ये लिख सकते हैं अपन कौन? साइन ऑफ सी अपॉन सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। एंड इक्वल्स टू कौन? के। फिर आप लोग इसको और लिख सकते हो ना ऐसा कि a इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट एज व्हाट? के साइन ए, राइट। b इज इक्वल्स टू आप लोग लिख सकते हो कितना? के साइन बी। और c इज इक्वल्स टू आप लोग लिख सकते हो के साइन सी, इजंट इट एवरीवन? इन द सेम मैनर यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो साइन ए का मतलब, साइन ए मतलब कितना? मैंने बोला था ना आपको, आका बाका एंड काका। तो ए के, साइन बी का मतलब कौन? बी के। और साइन सी का मतलब कौन? सी के,
इन दिस वे। तो आप देखो कैसे याद रखना है। तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं। बहुत ही आसान है, बराबर समझ लो। प्रूफ। सो वी हैव, तो पहले अपन एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं। ये कोई भी ट्रायंगल है सपोज। ठीक है, और ये ट्रायंगल को नाम दे देते हैं, लेट इट बी दिस इज ए, दिस इज सपोज बी, एंड दिस इज सपोज सी। सो ट्रायंगल ए बी सी। ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है? बी एंगल है। ये एंगल ए एंगल, और दिस एंगल इज सी एंगल। ए एंगल के अपोजिट की जो साइड है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन ए बोलते हैं। इजंट इट एवरीवन? ये हो गया ए। बी एंगल के अपोजिट की जो साइड रहती है उसको अपन बी बोलते हैं, और सी एंगल के अपोजिट की जो साइड रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। सो यहाँ पे पहले अपन लिख लेते हैं। सो इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, जो यहाँ पे ए बी है, जो यहाँ पे ए बी है, चलो ऐसा लिखते लगे तो स्मॉल ए का मतलब क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी स्मॉल ए इक्वल्स टू कितना है? बी सी। देन स्मॉल बी इक्वल्स टू कौन है? ए सी। और स्मॉल सी इक्वल्स टू कौन है? ए बी। समझ गए क्या सब लोग? अब मैं क्या करता हूँ इसके प्रूफ के लिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ए से ऑन दिस साइड बी सी। जस्ट अ मिनट। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए से सी के ऊपर, और ये जो है इसको नाम दे देते, लेट इट बी पॉइंट डी। राइट, ये यहां से यहां तक का जो है ये ए डिस्टेंस है, ये जो है ये बी है, और ये जो है ये सी यानी साइड। समझ गए? चलो नाउ, अगर मैं ये ट्रायंगल में कंसिडर करता हूँ, तो अगर मैं अभी ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ, ये वाला ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। सो कंसिडर, कंसिडर ट्रायंगल ए डी सी। कैन एनीवन टेल मी? अब साइन रूल प्रूव करना है, तो मैं सी को कंसिडर करते हुए, ये वाले सी को कंसिडर करते हुए साइन सी लिखता हूँ। तो साइन का डेफिनेशन क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड फॉर सी कितना है? एडी, और अपॉन हाइपोटेनस कौन है? तो ए सी। इजंट इट? हेलो, समझ गया ना? तो एडी अपॉन ए सी का मतलब क्या है? ए सी का मतलब है स्मॉल बी। सो देयर फोर फ्रॉम दिस आई कैन राइट एडी इक्वल्स टू कितना हो गया? तो बी साइन सी। बोलिए, समझे क्या सब लोग यहाँ तक? एडी इक्वल्स टू बी साइन सी, समझ गए? अगर मैं अब कंसिडर करता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, सपोज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपने को फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या रहता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस बोले तो कौन है? बी सी, और हाइट बोले तो कौन है? ए डी। तो ये हो गया फिर हाफ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी सी हियर? बी सी कितना है? बी सी यानी ए है, तो ए, और एडी कितना है? एडी इज बी साइन सी। राइट, तो ये मिल गया आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। So therefore I can write what? Area of triangle ABC, just a minute. Area of triangle A, B and C equals to, ये मिल गया कितना? तो 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन सी। होप समझ गए आप सब लोग? क्लियर है क्या? है ना? अब ये मैंने साइन सी कंसिडर किया। ऐसे अगर आप लोग बाकी के एंगल्स अगर कंसिडर करते हो, जैसे कि ये बी वाला एंगल कंसिडर करते हो, ए वाला एंगल कंसिडर करते हो, तो सिमिलरली आप लोगों को मिल सकता है ना यहाँ से फिर। तो सिमिलरली अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू, कैन आई राइट हाफ इंटू, बोलो तो हाफ इंटू, और क्या लिखूं? जैसे कि एंगल सी है तो यहाँ पे ए बी आ गया, बराबर है? तो बोलिए, तो अगर वैसे ही साइन बी और साइन, जैसे साइन सी तो हो गया, साइन बी और साइन ए के लिए क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे साइन बी लिखता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा? कल्याणी, इन द सेम मैनर सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू,
हाफ इंटू, अगर मैं यहाँ पे साइन ए लिखता हूं तो फिर यहाँ पे कितना आएगा? कैन एनीवन टेल मी यहाँ पे कितना आएगा? हेलो, अरे ए सी आएगा ना, और यहाँ पे कितना आएगा? अरे बी सी आएगा ना। बीस। हाँ यस, थोड़ा रिस्पॉन्ड करो सब लोग, समझ गए क्या? अब इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, एंड फ्रॉम दिस ऑल द थ्री इक्वेशन एलएचएस अगर सेम है तो आरएचएस भी सेम है, तो देयरफॉर वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 कैन आई राइट 1/2 into con AB into sin C equals to 1/2 into con AC into sin B and is equals to 1/2 into BC into sin A। समझे क्या सब लोग? समझ गए ना? तो अभी 1/2 तो कॉमन ही है, तो उसको अपन कैंसिल कर सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन आ गया दैट इज ए बी इंटू साइन सी इक्वल्स टू ए सी इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू बी सी इंटू साइन ए। अब इसका क्या करें? अब इसको प्रॉपरली सॉल्व करो, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स ऐसे कि जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ ए बी सी से तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो आई एम राइटिंग हियर डिवाइडिंग कंप्लीट इक्वेशन बाय ए बी सी। तो ये क्या बन जाएगा फिर? ए बी सी से डिवाइड किया, चलो लिख लेते पूरा, ए बी इंटू साइन सी अपॉन ए बी सी इज इक्वल्स टू ए सी इंटू साइन बी अपॉन ए बी सी एंड इक्वल्स टू बी सी इंटू साइन ए अपॉन ए बी सी। तो देयरफॉर यहाँ से ए बी कैंसिल हो गया, सो वी आर गेटिंग द प्रूफ दैट इज साइन सी अपॉन सी इक्वल्स टू साइन बी, ए सी कैंसिल हो गया अपॉन बी इक्वल्स टू साइन ए अपॉन बी सी कैंसिल हो गया तो ए, दैट इज इसका मतलब क्या हो गया? तो वी आर गेटिंग साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो ये था आपका जो साइन रूल, उसका प्रूफ आप लोगों को मिल गया। अब अगर इसका मैं उल्टा भी करता हूं तो भी चलेगा, अल्सो अल्सो इसका उल्टा करता हूं तो ये हो जाएगा कौन? ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। तो आप लोगों को ऐसा लिखना है, ऐसा लिखो। ये खत्म नहीं हुआ, इक्वल्स टू 2r अभी प्रूव करना बाकी है, तो वो भी अपन करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बोलिए यहाँ तक आप लोग सभी लोगों को समझ में आया क्या? हेलो सॉरी, यहाँ तक क्लियर हो गया कि सबका? कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या? हेलो, आए का? नहीं है ना? चलो ठीक है। अब अगर यही शो दैट जो है आप लोगों का, अगर यहाँ पे के ना आते हुए सपोज यहाँ पे 2r आता है, समझ रहे ना आप लोग? यहाँ पे के ना आते हुए यहाँ पे अगर सपोज 2r आता है, 2r, क्लियर है सब लोग? तो यहाँ पे अगर 2r आता है तो इन दैट सेंस आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना है फिर? तो मैं एक अलग से डायग्राम निकाल लेता हूँ यहाँ पे, इनकेस अगर ऐसा आ गया तो फिर आप लोगों ने कैसा करना है? तो जैसे कि एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हो गया ट्रायंगल, आर का मतलब होता है सरकम रेडियस, तो ये कोई भी ट्रायंगल हो गया। और ये जो ट्रायंगल है इसको नाम दे देते हैं, लेट इट बी ए, हियर इट इज बी, और ये है सपोज सी। राइट, मैं मन से नाम ले रहा हूँ ए बी सी, अब मुझे नहीं पता बुक्स में कैसा लिखा है, तो बुक्स में अगर इधर उधर होगा तो वो देख लेना आप लोगों ने। और मैं क्या करता हूँ, इनको वर्टाइसेस को टच करके जाने वाला एक सर्कल निकाल लेता हूँ, यानी ये जो ट्रायंगल है ये बरोबर सर्कल के अंदर आने को होना। हम्म, समझ गए क्या सब लोग? हेलो, क्लियर है कि? तो ये हो गया ए,
दिस इज बी एंड दिस इज सी। हेलो एवरीवन, क्लियर? और ये जो पॉइंट है ना, ये है कौन? तो सेंटर, राइट? तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस रहेगा ए से लेके तो यहां तक का, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेडियस। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा। समझे क्या? तो ये पॉइंट थोड़ा दूर ले लेते हैं अपन। यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये जो हो गया, ये डिस्टेंस कौन सा हो गया? ये हो गया रेडियस आर। तो इतना ये भी डिस्टेंस आर हो जाएगा ना। हेलो, क्लियर है क्या सब लोग यहाँ तक? हेलो, यहाँ पे लिख लेते लगे तो हियर, हियर आर इज द circum radius of circumcircle of triangle ABC, of triangle ABC। होप क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना? और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको कोई भी एक नाम दे देते, लेट इट बी। क्या नाम देते हैं? कोई भी नाम दे दो ना। क्या नाम देते हैं ये पॉइंट को? डी दे दो, राइट? सो हियर, हियर सेगमेंट जो एडी है इज डायमीटर ऑफ सर्कल। समझेगा सब लोग? तो जो एडी है, एडी इज इक्वल्स टू कितना हो गया? डायमीटर। डायमीटर यानी कौन? ट्वाइस रेडियस। क्लियर है क्या सब लोग यहाँ पे? हेलो, सब लोग समझ गए क्या? प्लीज रिस्पॉन्ड करो यार फास्ट, क्योंकि आगे प्रोजेक्शन रूल और कोसाइन रूल भी बचा हुआ है, वो भी लेना है। कल्याणी समजले का इथपर्यंत? राधा, कल्याणी, प्रेरणा, मुकुंद, प्रणव, हो समझ सर। गए ना? चलो अभी मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को ये कुछ आइडेंटिटीज पता है। अगर ये जो डी पॉइंट है, यहां से अगर मैं ये जो एक ट्रायंगल का वर्टाइसेस है, इसके ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर डाल दूं, परपेंडिकुलर यानी इसको ज्वाइन कर लूं, तो ज्वाइन करने के बाद ये वाला जो एंगल बनता है ना, ये हर बार 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ये वाला। समझे क्या? और आप लोग 10th स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़े होंगे कि अगर ये वाला एक आर्क है, दिस इज आर्क ना, ये आर्क है, राइट? तो इसके अंदर अगर कोई भी एक आधा एंगल इंस्क्राइब्ड होता है, तो वो एंगल क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो एंगल बी है और एंगल डी है, ये दोनों भी एंगल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। सो लगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय, वी नो दैट, वी नो दैट द एंगल inscribed, the angle inscribed in same arc are always same. So therefore we can write measure of angle A, B and C and is equals to measure of angle A, D and C। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन? हेलो, समझे क्या? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा ना, तो ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, राइट? तो नाउ कंसिडर करते हैं अभी ट्राइंगल। कंसिडर, कंसिडर ट्राइंगल ए डी एंड सी। समझ रहे हैं ना? ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं कंसिडर करता हूं, तो नाउ टेल मी, यहाँ पे जो सी एंगल है वो तो, सो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल जो ए सी और डी है वो तो 90 डिग्री है। क्लियर है सब लोग? तो कैन एनीवन टेल मी नाउ, बोलिए, यहाँ पे साइन, साइन ऑफ डी कितना आएगा? ये वाला एंगल साइन डी। हेलो, एनीवन प्लीज डिफाइन इट। साइन डी कितना आएगा? AC अरे हाँ, बराबर है ना, ए सी अपॉन AD AC, AC अपॉन AD, वेरी गुड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो AC अपॉन,
तो AC का मतलब कौन है? बी एंगल के अपोजिट की जो साइड रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। ए के अपोजिट उसको ए बोलते हैं और सी के अपोजिट जो रहता है उसको अपन सी बोलते हैं। तो AC का ही मतलब कौन है? यहाँ पे बी है। एंड अपॉन एडी, एडी बोले तो कौन है? 2R। कल्याणी समझ ले का? हो सर। हाँ। सो देयरफॉर नाउ, देयरफॉर कैन आई राइट 2R इक्वल्स टू बी अपॉन कौन? तो साइन डी। ये समझ गए आप लोग? फिर समझे ना यहाँ तक? क्लियर है ना? आ गया ना ध्यान में ये? तो अभी अपन ने डी एंगल निकाला और यहाँ पे अपन ने इक्वेशन नंबर 1 पे बोला है कि मेजर ऑफ एंगल एबीसी और एडीसी सेम है। सो एज एज एंगल जो बी है इज इक्विवेलेंट टू एंगल डी। सो देयरफॉर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर 2R इक्वल्स टू, जैसे कि आप लोगों ने अभी क्या लिखा? बी अपॉन साइन डी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी अपॉन साइन बी। ऐसा लिख सकते हैं। और अपने को पता है, वी नो दैट कि साइन ए अपॉन ए, राइट, इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी एंड इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। ये अपने को पता है ना। और एक अगर ये अगर 2R है तो सबके सब 2R हो गए। सो देयरफॉर वी कैन राइट देयरफॉर वी कैन राइट साइन ए अपॉन ए, या यू कैन राइट इसको उल्टा भी कर लो तो भी चलेगा, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। ये सब के सब कितने हो जाएंगे? 2R हो जाएंगे। बोलिए, हो गया प्रूफ? समझ गए क्या सब लोग? उल्टा पुल्टा एक समान। क्लियर है क्या सब लोग? समझ गए क्या आप लोग? फिर साइन रूल अभी हो गया खत्म। कोई प्रॉब्लम है किसी को? हेलो? चलो समझ गए फिर। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी कोसाइन रूल भी देख लेते हैं। कोसाइन रूल समझ लेते हैं फिर अभी। नेक्स्ट इज कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, बोलो कोसाइन रूल कैसा था? हाँ राधा, कोसाइन रूल कैसा था? अपन साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करते हैं ना, ए बी एंड सी। ए के बाद बी, बरोबर है ना? के बाद बी के बाद सी एंड देन ए। ये साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करो। तो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर। सेकेंड प्रूफ क्या रहता है? बी स्क्वायर। एंड थर्ड प्रूफ क्या रहता है? सी स्क्वायर। हेलो, लिखते हैं ना ऐसा? अब ए स्क्वायर लिख लिया तो बचा हुआ कौन कौन है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर लिख लिया तो यहाँ पे कौन आएगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी के बाद ए आता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा। अरे याद है ना? एंड माइनस, माइनस यहाँ पे क्या लिखते हैं? ट्वाइस बी सी। यहाँ पे कौन आएगा? ट्वाइस सी ए। और यहाँ पे कौन आएगा? ट्वाइस ए बी। और यहाँ पे लिखते हैं कॉस ऑफ एंड कॉस ऑफ। कितना आएगा कॉस ऑफ? पहला वाला क्या आएगा? कॉस ए। दूसरा क्या आएगा? कॉस बी। और तीसरा क्या आएगा? कॉस सी। दैट्स इट, हो गया। तो चलो इसका भी प्रूफ समझ के लेते हैं अपन, कैसा करना है। तो ध्यान देना। सो प्रूफ वी हैव, प्रूफ वी हैव। ट्रायंगल निकालते सबसे पहले, ध्यान देना बराबर। ये एक ट्रायंगल निकाल लिया, इसको नाम दे देते हैं। लेट इट बी दिस इज ए, एंगल ए। लेट इट बी दिस इज एंगल बी एंड लेट इट बी दिस एंगल सी, राइट।
अब यहाँ पे कैसा है, इसका प्रूफ करने के लिए आप लोग अगर थोड़ा टेक्स्ट बुक में वगैरह देखते होंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक जो साइड है ना एज ए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कंसिडर करना पड़ेगा आपको। तो मैं ये जो साइड बीसी है ना इसको एक्सटेंड करते हुए इसको एक्स एक्सिस बना देता हूँ। तो ये अगर आप लोगों के लिए एक्स एक्सिस हो गया तो ये आप लोगों के लिए वाई एक्सिस हो गया, राइट। ये हो गया कौन, वाई एक्सिस। अब बी जो है बराबर ओरिजिन पे आ गया, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 0 0। अब आप सब लोगों को मैंने अभी अभी क्लियर किया कि ए जो एंगल है, ए एंगल के जो अपोजिट की साइड है उसको अपन ए बोलते हैं, बी एंगल के अपोजिट की जो साइड है उसको अपन बी बोलते हैं, एंड सी एंगल के अपोजिट की जो साइड है उसको अपन सी बोलते हैं। तो इसीलिए ये सी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कैन एनीवन टेल मी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? अरे ए कॉमा 0 हो जाएंगे ना। हेलो, समझे क्या यहां तक? ये समझ गए क्या? अब ए के कोऑर्डिनेट्स अपने को निकालना है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें, तो ध्यान देना, ये जो डिस्टेंस है मैंने ए से अगर मैं वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये एक्स डिस्टेंस हो गया, और ए से अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूं लाइक दिस वे तो ये डिस्टेंस वाई डिस्टेंस हो गया। तो ये एक्स और वाई की तो वैल्यू अपने को निकालना है सबसे पहले। ये अगर वाई है तो ये भी साइड वाई हो गया, ये अगर एक्स है तो ये भी साइड एक्स होगी। क्लियर है क्या यहाँ तक? और ये तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। समझ गए ना? चलो अभी लिखते हैं थोड़ा सा। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, बोलिए। यहाँ पे पहले हर एक साइड अपन लिख लेते हैं। जैसे कि ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब सी है, देन ए सी का मतलब क्या है, बी है, और बी सी का मतलब क्या है, तो ए है, राइट। और ऐसा अपन बोलते हैं यहाँ पे कि लेट सेगमेंट जो बी सी है is along x-axis, is along x-axis, and point B is at origin. Point B is at origin. That is B जो पॉइंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 0 0। समझे क्या? और जो C पॉइंट है उसकी वैल्यू कितनी है, a कॉमा 0, राइट। तो जो A पॉइंट है ना वो अपने को निकालना है। इसके कोऑर्डिनेट्स अपन ने एक्स एंड वाई ले लिए, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट कैसा करेंगे, तो ए चाहिए, कोई भी ट्रायंगल कंसिडर करो। जैसे कि अपन अगर ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करते इतना सिर्फ, राइट। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos b? हेलो, cos b की वैल्यू कितनी आएगी? वी आर इंटरेस्टेड इन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई चाहिए बस। cos b कितना आएगा ये अगर ट्रायंगल कंसिडर किया तो? इन ट्रायंगल जो भी है इसको नाम दे दो, लगे तो डी पॉइंट नाम दे दो इसको। सो इन ट्रायंगल ए डी बी व्हाट द वैल्यू ऑफ cos b? एनीवन? BD upon AB. वेरी गुड। cos b इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड यानी कौन, bd अपॉन ad, bd अपॉन सॉरी ad नहीं, bd अपॉन ab, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो bd यानी कितना है, bd यानी x है, और ab कौन है, ab यानी c है। समझ लेगा? एंड यही ट्रायंगल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन b, वही ट्रायंगल के अंदर अपोजिट साइड यानी कौन, ad अपॉन हाइपोटेनस यानी कौन, ab, और ad का मतलब कौन है, y। तो ये हो गया y अपॉन ab यानी कौन है, c। समझे क्या सब लोग? हेलो, बहुत इजी करके बोल रहा हूँ ये सब। लगे तो यहाँ पे ऐसा डी पॉइंट दिया ना, ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी ऐसा लिख सकते हैं। सो देयरफॉर यहाँ से मिल गया x इक्वल्स टू कितना, तो c cos b, एंड y इक्वल्स टू कितना, तो ये आ गया c sin b। सो देयरफॉर अभी a के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल गए। a के कोऑर्डिनेट जिसको अपन x एंड y बोल रहे थे अभी वो फाइंड आउट कर लिए, वो आ गया कौन, c cos b एंड c sin b। क्लियर है फिर यहाँ तक? चलो अब ध्यान देना। अभी क्या करते हैं अपन, अभी ये जो AC आपको दिखाई दे रहा है ना, AC, ये वाला AC,
ये AC की वैल्यू निकालते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे AC अगर फाइंड आउट करना है, AC की वैल्यू B है, बराबर है ना, AC का मतलब B है, तो ये यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स है XY और ये A0, तो यहाँ पे आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। अब इसकी तो वैल्यू आप लोगों ने निकाल लिया, तो ये कितना आ रहा है, x कितना है, तो व्हाट द वैल्यू ऑफ x, x इज C cos B C sin B, C cos B, C cos B एंड C sin B। तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, बोलो क्या आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई बोल सकता है? डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से AC कितना आएगा? अरे a माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा, है ना, एंड प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर आएगा। हेलो, समझे क्या? हेलो, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे लिखते लगे तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, सो इक्वल्स टू नाउ देयरफॉर b इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a ही है, लेकिन x का मतलब क्या है, c cos b, इसका स्क्वायर प्लस निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो ये माइनस y यानी कितना है, c sin b और इसका स्क्वायर, सो देयरफॉर b इक्वल्स टू, अब इसको इलेबोरेट करो, इसका इलेबोरेशन करते तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2ac इंटू कॉस बी प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म स्क्वायर यानी कौन, c स्क्वायर कॉस स्क्वायर b एंड प्लस c स्क्वायर साइन स्क्वायर b, सो देयरफॉर b इक्वल्स टू नाउ, b इक्वल्स टू बोलिए स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ रहा है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ac कॉस b, और यहां से मैं c स्क्वायर अगर कॉमन लेता हूं तो अंदर आएगा कौन, कॉस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b, और ये 1 में चला जाएगा, सो देयरफॉर b इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, b इक्वल्स टू मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ac इंटू कॉस b एंड प्लस कौन, c स्क्वायर। एग्जाम में लिखना है ऐसा कि सिंस cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b इक्वल्स टू कितना, तो 1, ऐसा लिखना है एग्जाम में, एंड देयरफॉर नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो देयरफॉर वी आर गेटिंग b स्क्वायर इक्वल्स टू, टोपी उड़ गई, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ac इंटू कॉस b एंड प्लस कौन, तो c स्क्वायर, एंड देयरफॉर b स्क्वायर इक्वल्स टू मिल गया कितना, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ca इंटू कॉस b। बोलिए समझे क्या, हो गया ना प्रूफ? अरे हो गया प्रूफ, बिलीव करो। तो मुझे बोलो सिमिलरली ये दोनों भी मिल जाएंगे फिर, सिमिलरली जो बचे हुए ये भी मिल गया ना, वो भी मिल गया फिर, सो सिमिलरली वी कैन राइट दिस आल्सो, राइट, और ये भी आखिरी वाला, तो ये दोनों भी मिल गए फिर सिमिलरली। समझ गए सब लोग फिर? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, नहीं है ना? सो इन दिस वे आपका एक कोसाइन जो रूल है ये खत्म हो गया, और होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया, राइट। चलो अभी लेते हैं आखिरी वाला रूल जिसका नाम है प्रोजेक्शन रूल। कोई बोलेगा प्रोजेक्शन रूल फॉर्मूला क्या है? तो नाउ थर्ड वन, प्रोजेक्शन रूल, प्रोजेक्शन रूल। हाँ कल्याणी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोजेक्शन रूल? A equal to B cos C plus C cos B. Very B good. equal to A cos C plus C cos A. Very good. C equal to A cos B plus B cos A. तो यहाँ पे अपन करते कैसे थे, ऐसा ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं, बराबर है, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करते हैं, ए के बाद बी के बाद सी, ऐसा, तो ए के बाद बी के बाद सी, बी के बाद सी के बाद ए, सी के बाद कौन, ए के बाद बी, ऐसा, समझ गया ना? और बाद में ये बी है तो यहाँ पे कॉस सी दे दो,
और ये C है तो यहाँ पे cos B दे दो। यहाँ पे C है तो यहाँ पे cos A लिखो, और यहाँ पे A है तो यहाँ पे cos C लिखो। यहाँ पे A है तो यहाँ पे cos B लिखो, और यहाँ पे B है तो यहाँ पे cos A लिखो। बराबर है ना? और बीच में कौन? प्लस। तो ये थे आपके प्रोजेक्शन रूल, ऐसा अपन ने याद रखा था। अब ये जो प्रोजेक्शन रूल है, इसको प्रूव करने के लिए आप लोगों को 3 केसेस करना पड़ेगा। तो एक एक केस से एक एक प्रूफ आप लोगों को मिलेगा, तो थोड़ा सा ही लेंदी है, ज्यादा नहीं। प्रूफ वही है। तो 3 केसेस यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जैसे कि पहले देखते हैं अपन केस नंबर 1। केस फर्स्ट से आप लोगों को एक प्रूफ मिलेगा, राइट? जो फर्स्ट प्रूफ है A इक्वल्स टू, वो केस 1 से मिलेगा। अब केस 1 में क्या करना पड़ता है, जैसे कि अपन ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल में जो एंगल बी रहेगा वो अभी यहाँ पे एक्यूट एंगल लेंगे अपन, तो अभी 2 एंगल आ जाएंगे। सो हियर केस 1 में बी, सॉरी, केस 1 में लेते हैं कि बी एंड सी आर एक्यूट एंगल्स, आर एक्यूट एंगल, यानी जो एंगल 90 डिग्री से छोटे रहेंगे। बी एंड सी आर एक्यूट एंगल्स, ये होगी तुम्हारी केस फर्स्ट। और तो फिर ये ट्रायंगल जो है ये कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। समझ गए? ये हो गया कौन? ए, दिस इज व्हाट बी, एंड दिस इज व्हाट सी। सो ये जो एंगल है बी और सी, ये कैसे एक्यूट एंगल्स हैं। एक तो ए के अपोजिट की जो साइड है उसको अपन क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो यहां से लेके तो यहां तक ये डिस्टेंस कौन है? ए डिस्टेंस है। बी के अपोजिट जो साइड है उसको अपन बी बोलते हैं। तो ये जो साइड है इसको अपन बोलते हैं बी, और सी एंगल के अपोजिट जो साइड है उसको अपन सी बोलते हैं। तो ये हो गया सी, राइट? यहाँ पे लिख लेना इन ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू कितना है? सी है। देन बाद में ए सी इक्वल्स टू कौन है? तो बी है। और बाद में बी सी इक्वल्स टू कौन है? तो ए है। ऐसा लिख लो। समझे क्या यहाँ तक सब लोग? है ना? और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इसको नाम देते डी। सो हियर, हियर AD is altitude, AD is altitude, altitude यानी कौन? हाइट। altitude that is कौन? हाइट। समझ गए सब लोग? फिर अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब आपको समझना चाहिए। जैसे कि ये जो ट्रायंगल है, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ मैं, आपको यानी अच्छे से मैं समझा पाऊँ। ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल पे अगर मैं यहाँ पे अगर एक आधा टॉर्च रखता हूँ, यहाँ पे अगर टॉर्च रखता हूँ, बरोबर है, तो मुझे बोलो ये जो सेगमेंट ए बी है, ए बी सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है? दिस वन ए बी सेगमेंट, अगर मैंने ऊपर ऐसा टॉर्च रखा तो ये ए बी का प्रोजेक्शन ऑन बी सी कितना आएगा? ए बी का प्रोजेक्शन ऑन बी सी बी डी रहेगा ना, बी डी। अगर मैं ऊपर से टॉर्च मार रहा हूं तो ए बी नथिंग बट बी डी। हेलो, समझ रहे क्या? हेलो, अगर मैं ऊपर से लाइट दे रहा हूं तो ए बी का जो प्रोजेक्शन रहेगा बीसी के ऊपर, वो कौन रहेगा? बीडी रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं हियर प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी इज बीडी। समझ गए ना फिर? सो नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस बी? कॉस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा एडजेसेंट साइड बीडी अपॉन हाइपोटेनस यानी कौन? ए बी। सो देयरफॉर कॉस बी इक्वल्स टू कितना आ गया? कॉस बी इक्वल्स टू आ गया बीडी अपॉन ए बी का मतलब क्या होता है? सी। क्लियर है क्या? सो देयरफॉर बीडी इक्वल्स टू मिल गया अपने को, बीडी इक्वल्स टू कितना? तो सी इंटू कॉस बी। क्लियर है सब लोग? हेलो, समझ गए क्या? अब वैसे ही अगर मैं ऊपर से लाइट यहाँ पे डाल रहा हूँ, ऊपर से अगर लाइट डाल रहा हूँ, तो मुझे बोलिए अभी ये जो AC है, AC इसका प्रोजेक्शन ऑन BC कौन सा रहेगा? एनीवन? CD, अरे AC सेगमेंट का प्रोजेक्शन ऑन BC कौन रहेगा? AB,
कौन रहेगा? CD. CD रहेगा, वेरी गुड, CD रहेगा. So I'm writing here projection of also projection of AC on segment BC is CD. So therefore अभी यहाँ पे cos C क्या रहेगा? एडजेसेंट साइड है CD अपॉन हाइपोटेनस कौन? तो AC. तो CD अपॉन AC यानी कौन है? B है. सो देयरफॉर यहाँ पे मिल गया CD इक्वल्स टू कितना? तो B इंटू कॉस C. समझे क्या? अब यहाँ पे जो सेगमेंट BC आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सो हियर जो सेगमेंट BC है, BC, वो BC को मैं क्या लिखूं? उसको मैं BD प्लस CD ऐसा लिख सकता हूँ ना? BD प्लस CD यानी DC लिख सकते ना ऐसा? ये कोई वेक्टर नहीं है. वेक्टर रहता था तो फिर DC लिखना पड़ता था. समझे क्या? सो देयरफॉर नाउ BC इक्वल्स टू, व्हाट डू यू मीन बाय BD? अभी तो फाइंड आउट किया. BD यानी कौन है? C cos B. C cos B प्लस CD यानी कौन है? अभी फाइंड आउट किया. B cos C. B cos C. And what do you mean by BC? BC का मतलब A है. So therefore we are getting the first proof, A is equals to C cos B प्लस B cos C. लेकिन इसको उल्टा लिख लो. That is A equals to B cos C प्लस C cos B. समझे क्या सब लोग? दिस इज द फर्स्ट केस. पहला फॉर्मूला अपने को मिल गया प्रूफ. इजी है सब, लेकिन अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको लिख के देखना पड़ेगा ये सब. क्लियर है क्या सब लोग? तो फर्स्ट केस जो अपन ने देखा था, यहाँ पे एंगल बी और सी ये क्या लिए थे? एक्यूट एंगल्स लिए थे. अभी सेकंड केस देखते हैं. यहाँ तक क्लियर हो गया ना सब लोग? अभी केस सेकंड देखते हैं. केस सेकंड में अभी एंगल जो बी है उसको ऑब्चुस लेते हैं अपन, तब जाके अपने को सेकंड प्रूफ मिलेगा. सो केस सेकंड नाउ, केस सेकंड, एंगल बी is now obtuse. अब ऑब्चूस एंगल कैसा रहेगा? वो ऑब्चूस एंगल है ना, ऑब्वियसली उस वो 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा. तो ये ऐसा नहीं रहेगा कि फिर जैसे इसको ड्रॉ कर लो. तो ये हो गया बी, ये हो गया सपोज ए. इसको आगे इलोंगेट करता हूं, ये हो गया सी, और इसको ज्वाइन कर देता हूं. ये बन गया आपका ट्रायंगल ए बी सी. और ये जो एंगल है अभी बी, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया. क्लियर है क्या? अब इसका प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये सेगमेंट जो BC है ना उसको इलोंगेट करना पड़ेगा, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा. तो ये सेगमेंट BC को एक्सटेंड करते हैं और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं फ्रॉम पॉइंट ए. और परपेंडिकुलर डालने के बाद इसको चलो एक आधा नाम दे देते कोई भी. लेट इट बी पॉइंट डी. राइट. अब अगर ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा है? ये बी एंगल है, बराबर है. ये 90 डिग्री है. राइट. कैन एनीवन टेल मी ये वाला एंगल कितना बनेगा? कोई बोल सकता है कितना बनेगा? 180 minus B. व्हेरी गुड. ये बनेगा 180 माइनस बी, म्हणजेच पाई माइनस बी बनेगा. समझे क्या सब लोग? एंड देयरफॉर नाउ अभी यहाँ पे अब डायरेक्ट डायरेक्ट कोई इतना ज्यादा लिखते मत बैठो. अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, बट केस वन में अपन ने लिखा है ना सब कि ए के अपोजिट की जो साइड है उसको अपन ए नाम देते हैं, बी के अपोजिट की जो साइड है उसको अपन क्या नाम देते हैं? बी नाम देते हैं. और सी के अपोजिट की जो साइड है उसको अपन क्या नाम देते हैं? सी नाम देते हैं. तो ये सब कुछ वापस वापस मत लिखो, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने लिखा है. मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ. अब मुझे बोलो, अगर मैं यहां से लाइट मार रहा हूं तो मुझे प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन BC क्या मिलेगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन BC क्या मिलेगा? ये ए बी का प्रोजेक्शन BC के ऊपर कौन सा मिलेगा? हेलो, हेलो. BD मिलेगा ना? BD, कल्याणी. प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन BC इज BD. BD बोलो या DB बोलो, एक ही बात है.
So therefore now cos of pi minus b, what is the formula for this? Adjacent side कौन है? BD अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है? तो AB। समझे क्या सब लोग? तो ये हो गया कौन? BD अपॉन AB, AB यानी कौन है? C। So therefore we are getting BD equals to C into cos of pi minus b। क्लियर है क्या यहाँ तक? व्हाट डू मीन बाय cos ऑफ पाई माइनस बी? सी इंटू पाई होने के कारण, पाई का मल्टीपल होने के कारण cos का cos ही रहेगा। एंगल बी है, अब पॉजिटिव की निगेटिव, तो पाई माइनस बी, यहाँ पे एंगल पाई रहता है तो इससे छोटा। एड शुगर टी कॉफी, इसके हिसाब से साइन और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है ना पाई माइनस बी, तो इसलिए निगेटिव रहेगा, तो माइनस। क्लियर है ना? सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहते हैं। तो ये मिल गया आपको कौन? बीडी। क्लियर हो गए सब लोग? हेलो। अब इन द सेम मैनर अगर मैं यहां से टॉर्च मार रहा हूं, बराबर है, लाइट मार रहा हूं, तो फिर प्रोजेक्शन ऑफ, अब मुझे बोलो एसी ऑन बीसी क्या रहेगा? प्रोजेक्शन ऑफ दिस एसी, प्रोजेक्शन ऑफ दिस एसी ऑन बीसी क्या रहेगा? पूरा रहेगा ना सीडी, ये सीडी रहेगा ना पूरा। हेलो, समझ रहे क्या? So I'm writing here projection of, also projection of AC on BC is CD. So therefore now tell me what is the formula for cos C? Cos C कितना रहेगा? एडजेसेंट साइड यानी CD अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है? AC। तो ये हो गया फिर CD अपॉन AC यानी कौन है? AC यानी B है। So therefore we are getting CD equals to B cos C। समझ गए सब लोग? एंड देयरफॉर नाउ अभी इजी हो गया। नाउ टेल मी BC इक्वल्स टू कितना? व्हाट अबाउट दिस BC? BC इक्वल्स टू कितना? तो कैन आई राइट पूरा CD माइनस BD, तो जाके मुझे BC मिलेगा। और यहाँ पे CD कितना है? CD इज B cos C, माइनस BD कितना है? तो माइनस C इंटू कॉस बी, माइनस C इंटू कॉस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो इक्वल्स टू आई एम गेटिंग B इंटू कॉस C प्लस C इंटू कॉस बी। और BC का मतलब क्या है? A है। समझे क्या? सो देयरफॉर वी आर गेटिंग A इक्वल्स टू B cos C प्लस C cos B। तो ये मिल गया आपका कौन सा प्रूफ? वन ऑफ द प्रूफ मिल गया आपको। हेलो, समझे क्या? फिर मिल गया। अरे समझ ले का? हेलो, क्लियर हो गया ना? कोणी रिस्पॉन्डच करत नाही यार। अरे समझे क्या? हो सर. बर, आता थर्ड केस पाहूया मग। थर्ड केस क्या है? केस थर्ड रहेंगे आप, केस नंबर थर्ड। केस थर्ड रहेगा। नाउ एंगल बी इज राइट एंगल। एंगल बी अगर राइट एंगल है, तो राइट एंगल है तो ये ट्राइंगल कैसा बनेगा?
ऐसा बनेगा ट्रायंगल। ये एंगल कौन है? बी, राइट। ये एंगल ए एंड दिस इज व्हाट एंगल सी। ये कितना 90 डिग्री है, राइट। ए के अपोजिट की जो साइड है वो कौन है? ए। बी एंगल के अपोजिट कौन? बी। और सी एंगल के अपोजिट कौन? सी। तो एज सच बाकी का कुछ लिखो मत, चलो बोलिए। यहाँ पे जो कॉस बी है वो 90 डिग्री है, तो कॉस ऑफ बी यानी कौन? पाई बाय 2, और कॉस पाई बाय 2 कितना? तो 0, राइट। सो हाउ टू राइट कॉस सी? बोलो तो कॉस सी कितना रहेगा? बी सी अपॉन, हेलो, कॉस सी कितना रहेगा? बी सी अपॉन ए सी ना, AC. और बी सी कितना है? ए। और ए सी कितना है? ए सी इज बी, बरोबर है। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग ए इक्वल्स टू कितना? बी कॉस सी, राइट। हेलो, समजले का एवढं? अरे समझ गए ना? अब जैसे कि अपने को अगर प्रूव करना है तो मैं आरएचएस अगर ले लूं तो चलेगा क्या? इसका आरएचएस क्या है? बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये वाला ले लेते हैं। और यहाँ पे लिखता हूं मैं कंसिडर, तो वो ए आने को ना, यहाँ पे लिखते हैं कंसिडर दिस। समझ लो, ये जो बी कॉस सी है, बी कॉस सी ने अभी फाइंड आउट किया अपन ने, कितना है? ए है, एंड प्लस सी इंटू कॉस बी कितना है? 0 है, यस। सो देयर फॉर वट वी आर गेटिंग हियर? ए। समझ लेगा? सो देयर फॉर ए इक्वल्स टू कितना आ गया फिर? बी कॉस सी एंड प्लस सी इंटू कॉस बी, हो गया फिर ये। समझे क्या सब लोग? फिर ऐसा है, फिर वो खत्म हो गया। राइट हैंड साइड कंसिडर करते हुए इसको सॉल्व किया, बोला समझ लेगा प्रोजेक्शन रूल। कई प्रॉब्लम है? क्लियर हो गया ना? दैट्स इट। तो अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, इसमें क्या अपन ने सारे जो थ्योरम्स है वो ले लिए। अभी आप लोगों को कोई किसके भी अंदर डाउट नहीं है। अभी थोड़ा इसके ऊपर अगर ओवरलुक करें तो देखिए, अभी हिरोन्स फॉर्मूला है, नेपियर्स एनालॉजी है, जो हाफ एंगल फॉर्मूला है, मुझे लगता है ये अगर ये तो कभी पेपर में आ नहीं रहे, ये इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है ना, प्रॉब्लम्स है ना, शो दैट वाले वो आ रहे, जिसके अंदर आप लोगों को ये यूज करना है। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर ये लगता है इसके कोई शो दैट नहीं आ रहे, आते भी है तो आप लोग ये प्रूव कर सकते हो, राइट। जैसे कि पहला साइन ए बाय 2 है, तो साइन ए बाय 2 कैसा फाइंड आउट करोगे? कि वी हैव 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, बराबर है ना। तो साइन ए बाय 2 की वैल्यू निकाली और कॉस ए का फॉर्मूला पुट किया, कोसाइन फॉर्मूला, उसको सॉल्व किया, तो साइन ए बाय 2 मिल गया। इन द सेम मैनर कॉस ए बाय 2 निकाल लिया और दोनों को डिवाइड करो तो 10 मिल जाएगा। अरे समझ रहे हो ना आप लोग? हेलो। सो इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है वो यही है जो अभी अपन ने प्रूव किए, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। तो होप ये तीनों भी जो रूल्स हैं आपको समझ में आ गए और ये पेपर में आते हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से एक बार आपके नोटबुक में लिख लेना, तो आपके ये बहुत अच्छे से हो जाएंगे। चलो ठीक है, रुकते हैं फिर यहाँ पे, बाकी लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा लेना है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। हेलो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ना? हाँ ओके, चलो रुकते हैं फिर यहाँ पे, बाकी